हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारा यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसलिए आज का टॉपिक हम बायोलॉजी में सेल, जिसको कोशिका कहते हैं, लेकर के आए हैं, जो मस्ट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में हर एक बार पूछता है। चलिए आइए जानते हैं कोशिका से संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का आकार मापा जाता है। जो कोशिका का जो आकार होता है वह किस चीज से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए है कि माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है माइक्रो, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है मिलीमीटर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो माइक्रोमीटर में मापा जाता है। अर्थात यह होता है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। यह भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अणु, ऑप्शन ए है अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है कोशिका, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कोशिका होता है। अर्थात ये भी जानेंगे कि जो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। अर्थात ये भी याद रखिएगा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को ही कहते हैं। अर्थात स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वह सेल ही होता है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी है ऑस्टियोलॉजी। इसमें 4 ऑप्शनों में से कोशिका का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका का अध्ययन। अब ये भी जानेंगे कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी जानेंगे कि वह सब क्या है। साइकोलॉजी जो होता है, साइकोलॉजी यह दिमाग और व्यवहार की यह मानसिक क्षमता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी जो है यह हिस्टोलॉजी जो होता है यह टिश्यू का अध्ययन है। टिश्यू मीन्स ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। और ऑप्शन डी जो है यह ऑस्टियोलॉजी जो होता है यह कंकाल का अध्ययन कहलाता है। कंकाल का अध्ययन पूछेगा तो हम लोग ऑस्टियोलॉजी टिक आउट करेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर कोशिका का खोज किसने किया? इसमें राइट ऑप्शन दिया हुआ है। ए में कि स्लाइडन है, ऑप्शन ए है स्लाइडन, ऑप्शन बी है स्वान और ऑप्शन सी दिया हुआ है लिवनहुक, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। इन्होंने, रॉबर्ट जो हुक थे, इन्होंने डेड सेल की खोज किए थे और इन्होंने एक कॉर्क प्लांट के एक पतली झिल्ली से एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखकर इन्होंने डेड सेल का पता लगाया था। वह है रॉबर्ट हुक, जो 1665 में इसका खोज किए थे। और यह जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, यह जो लिवन हुक जो थे बाबू, यह एक प्रकार का जीवित कोशिका का लिविंग सेल का खोज किए थे, जो पाउंड वाटर से खोज किया गया था। पाउंड वाटर तालाब में, एक भारी तालाब में पानी से भरा हुआ था, उसी तालाब में है ना, पानी के माध्यम से है ना इन्होंने खोज किया था लिवन हुक ने, जीवित कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 5 है संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह क्या है? संसार की सबसे छोटी कोशिका जो क्या है समझेंगे। ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी जो है यह अंडाणु है, ऑप्शन डी जो है प्रोकैरियोटिक। तो संसार की जो सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा है।
चलिए जानते हैं यूकैरियोटिक जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक जो सेल होता है यह मानव वगैरह जितने भी प्लांट वगैरह हैं, पेड़ पौधे वगैरह हैं, यह सब यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है अंडाणु जो होता है यह मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। और यह जो प्रोकैरियोटिक जो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, यह प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है यह बैक्टीरिया में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है। मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है शुक्राणु, ऑप्शन डी है न्यूरॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो शुक्राणु है। चलिए आते हैं ऑप्शन ए जो था यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे यह बड़ी सेल है किसकी? तो मानव शरीर के। ठीक है, ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ना, विश्व की माइक्रोप्लाज्मा जो है यह विश्व, ठीक है, संसार की सबसे छोटी कोशिका है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, और यह जो न्यूरॉन है यह सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह होता है न्यूरॉन। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है ओवम। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। इसका जो साइज होता है 170 mm से लेकर 135 mm होती है। ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है यह जो तंत्रिका तंत्र है, ऑप्शन बी जो तंत्रिका तंत्र है यह सबसे लंबी सेल है, यह सबसे लंबी सेल है। ऑप्शन नंबर सी जो है माइकोप्लाज्मा है यह विश्व के सबसे छोटी कोशिका है। और जो ओवम है, ओवम जो है इसी को अंडाणु कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा जो जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कोशिका अंगक जो है सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में काम कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है गाल्जी उपकरण। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो गाल्जी उपकरण है। चलिए आते हैं ऑप्शन अकॉर्डिंग समझते हैं। जो अंतःद्रव्य जो जालिका है इसे ER भी कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है SER और दूसरा होता है RER। SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है राइबोसोम जो है इसे कोशिका का प्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम जो होता है इसे कोशिका का प्रोटीन भी कहा जाता है। और यही जो राइबोसोम है ना, यही जो राइबोसोम है प्रोटीन और ऊर्जा का संश्लेषण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोई भी कोशिका हो उसमें जो मौजूद जो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है यह बताना है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है गाल्जिकाय, ऑप्शन डी है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर जो होगा वह अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, जिसको ER भी कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर बात करते हैं। केंद्रक द्रव में
धागनुमा पदार्थ जल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, वह क्या कहलाता है? धागे जैसा या बिखरा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए ये जानते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए गोल्गी काई, ऑप्शन बी जो है लाइसोसोम, ऑप्शन सी जो है वह क्रोमेटिन है, ऑप्शन डी जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका राइट आंसर जो होगा क्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। यह जो क्रोमेटिन जो है हिस्टोन, क्रोमेटिन जो है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जानेंगे। यह जो गोल्जिकाय है, इसी गोल्जिकाय को गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है और इसे यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। अगर पूछता है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर गोल्जिकाय होगा। ऑप्शन नंबर की जो लाइसोसोम जो दिखाई दे रहा है, यह लाइसोसोम कोशिका का आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है यह माइटोकॉन्ड्रिया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। और यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में पाए जाते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था सन 1880 में खोज किया गया था। इसका नाम जो है, इसका जो नाम दिया गया था कौन दिए थे, तो याद रखिएगा सी बेंडा ने दिए थे, सी बेंडा ने दिए थे। ओके।